आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है चित्र और चरित्र। चित्र को हमने देखिए रंगीन रंग से दर्शाया है। अक्सर आपने कितने ही अपने जीवन में चित्र बनाए भी होंगे, देखे भी होंगे, और चित्र को हमने देखिए एक स्थूल शरीर से जोड़ा है। यानी कि इसका संबंध आज हम वीडियो में स्थूल शरीर से कुछ संबंधित बातों पे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए चित्र को तो हमने एक राशि स्थिति से रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि ये रजोगुण की स्थिति है। और स्थूल शरीर को हमने काले रंग से दर्शाया है, क्योंकि तकनीकी रूप से तो आपका मेरा सभी के शरीर तामसी हैं। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। और ये जो नीचे हमने चरित्र लिखा है, इसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। और साथ में हमने एक सूक्ष्म शरीर शब्द लिखा है, ताकि इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक हम समझें। क्योंकि चरित्र को हमने सफेद रंग से दर्शाया, इसका अभिप्राय क्या है कि इसका संबंध अच्छाई से है, सत्वगुण से है। यूँ तो देखिए रजोगुण को प्रत्यक्ष रूप से कोई बुराई से नहीं जोड़ा जाता, बुराई का संबंध तमोगुण से है। वो इसलिए क्योंकि तमोगुण की स्थिति से जब हम निषेधात्मक स्थितियों को जोड़ते हैं, कि शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया ये करो, ये मत करो, तीसरी कोई बात ही नहीं है। यानी कि जो करने की आपको मैं अनुमति देगी है, वो तो देखिए एक विहित कर्म है, जो कि एक बहुत ही साधारण राशि कर्म है। अब राशि कर्मों की तो कोई प्रशंसा नहीं है, क्योंकि ये जीरो के समान है, खाया पिया बराबर, कोई बचत नहीं है। जबकि सात्विक कर्मों का अभिप्राय परोपकार की स्थितियों से, परोपकार के कर्मों को पुण्य कर्मों से जोड़ा जाता है। यूँ तो राशि कर्मों को भी देखिए पुण्य कर्म ही कहा जाता है, क्योंकि उनको पाप कर्मों की श्रेणी में तो रखा नहीं जाता, लेकिन वो पुण्य कर्म बहुत ही साधारण है, इसलिए उनको हम जीरो से भी जोड़ देते हैं। जबकि परोपकार के कार्य, चाहे आप भंडारे लगाते हो, निर्मल मनुष्यों की देखिए शिक्षा के स्तर पर, वस्त्र के स्तर पर, रहने के स्तर पर, किन्हीं भी परिस्थितियों में सहायता करते हो। और जब हम देखिए पक्षियों को दाना देते हैं, पशुओं को अन्न आहार देते हैं, पेड़ पौधों को भी जल देते हैं, विभिन्न प्रकार के देखिए अन्य जीवों के हम परोपकार के कार्य करते हैं। और जब हम धर्म के प्रचार के लिए भी समय लगाते हैं, धन लगाते हैं, ये सभी परोपकार के कार्य, सात्विक कार्य। ये सात्विक कार्य आपके हमारे जीवन में चरित्र का निर्माण करते हैं। जबकि राजसी स्थितियां भले ही आपका हमारा चरित्र का कोई हनन नहीं करती, लेकिन कोई एक विकास करने में भी कोई सहायक नहीं होती। उसके पीछे का कारण क्या है कि तमोगुण रजोगुण दोनों पास पास हैं। जैसे पड़ोसी होते हैं ना, एक ही गली में रहते हैं। ये एक ही गली का अभिप्राय संसार की स्थितियां हैं। संसार में जब जब आपका हमारा रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रहता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की लगाम को स्वयं अपने हाथ में रखते हुए, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, ब्रेक पे नियंत्रण होता है। जैसे ही कहीं हमने ब्रेक लगानी होती है तो हम ब्रेक लगा देते हैं। ठीक इसी तरह ये संसारी स्थितियों में जहाँ जहाँ आपको हमें रुकना है, रुकना कहाँ है, जो गलत स्थितियाँ हैं, उन गलत स्थितियों से बचने के लिए, रुकने के लिए, जैसे हम लाल बत्ती पे रुकते हैं ना, किस लिए, ताकि आपका हमारा चलान नहीं कटे, आप और हम अपने धर्म का पालन कर सके, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करने में सहयोग दें। क्योंकि जब लाल बत्ती पे रुकते हैं तो उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है, उन्होंने अपने वाहन को आगे ले जाना है, यानी कि अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हुए दूसरों के अधिकारों की रक्षा करनी होती है। इस तरह दूसरे भी अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते हुए जब आपकी हरी बत्ती होती है तो आपके अधिकार की रक्षा करते हैं। ये परस्पर सहयोग की स्थितियां समाज में बनी रहती हैं, तो फिर समाज में एक संतुलन बना रहता है। लेकिन आज कल युग की स्थितियां हैं। कल युग की स्थितियों में मनुष्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के इर्द गिर्द ही घूमता है, और उन व्यक्तिगत स्वार्थों को जब वो सतोगुण की लगाम, धर्म की स्थितियां, अक्सर हम कहते हैं ना
कि धर्म प्रथम स्थान पे रखो, तभी ये आपका मेरा अर्थ और काम कि चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब मोक्ष की स्थिति तो देखिए मायातीत की स्थिति है, परमात्मा की स्थिति है। उससे पहले तो ये जो तीन स्थिति हैं, देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, धर्म को सतोगुण से जोड़ा गया है और अर्थ को तमोगुण से। अर्थ का विपरीत धन से है। धन किस लिए चाहिए? पदार्थों को खरीदने के लिए। धन का कोई खाने में इस्तेमाल नहीं है कि कोई 200-500 का नोट खाता हो। पदार्थ लेते हैं और उस धन से आप पदार्थ खरीदते हैं। यानी कि अर्थ ये तमोगुण की स्थिति है। और ये जो काम है, काम का अभिप्राय भोगों से है, कामनाओं से है। ये एक संसारी स्थिति है। जो तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया। यानी कि अर्थ और काम ये दोनों नियंत्रण में कब रहते हैं? यानी कि तमोगुण और रजोगुण कब नियंत्रित रहते हैं? जब इस पे सतोगुण की लगाम होती है, नियंत्रण होता है, ब्रेक होती है। यही तो समाज में बार बार कहा गया है, सत्संग करो, सत्संग करो। यदि गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो दुर्घटना तो होगी। यानी कि दुर्घटनाओं का अभिप्राय मनुष्य बार बार रजोगुण के कारण ही तमोगुण में गिरता है, बार बार गिरता है और तमोगुण में गिरने पे निषेध कर्म कर जाता है। भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में ही कहा गया, दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और अनैतिक कार्यों से कमाया गया धन, इन निंदनीय स्थानों से बचने का बार बार शास्त्र आपको भी समझाते हैं। इनसे हटो, बचो, दूर रहो। आज मनुष्य इन 5 स्थानों में जाने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। इन स्थितियों का, इन तामसी स्थितियों का, इन निंदनीय स्थानों का संग होने मात्र से मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना कर्माशय बिगाड़ता है, संस्कार बिगाड़ता है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को विषय भोगों से, क्योंकि ये चित्र को सजाने में, देखिए ये चित्र का हम जब सुंदर बनाना चाहते हैं, ये स्थूल शरीर को देखिए ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं, किस लिए? सजने संवरने के लिए। ये जितने भी माल बने हुए हैं ये आपके बड़े स्थूल शरीर को सजाते हैं, भोग विषय हैं। ये सभी स्थितियाँ देखिए संसार में जितने भी मेले लगते हैं वो आपके बड़े स्थूल शरीर को ही भोगों में लिप्त करवाते हैं, आकर्षित करते हैं। यानी कि ये संसार को हो, चित्र को हो, स्थूल शरीर को हो, ये स्त्री पुरुष का आकर्षण को हो, ये सभी स्थितियाँ, इसलिए तो हमने चित्र को देखिए राजसी स्थिति से दर्शाया है और स्थूल शरीर तो देखिए तकनीकी रूप से आपका हमारा तामसी है। इस तामसी राजसी स्थितियों का ही गठजोड़ को हमने चित्र के साथ हमने स्थूल शरीर दर्शाया है। यानी कि चित्र को संवारने में, सजाने में जब मनुष्य अपना चरित्र, सूक्ष्म शरीर यानी कि मन, बुद्धि और कारण शरीर, संस्कार, कर्माशय, ये जब बिगड़ने लगते हैं, यानी कि आपका हमारा चरित्र बिगड़ने लगता है। आज देखिए ना, स्त्री पुरुष के संग के ऊपर ये जो लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियां समाज में सुनने में, पढ़ने में आती हैं। हालांकि बहुत भाई बंधुओं को पिछले कई महीनों से इस पर एक प्रश्न आते रहते हैं और मेरे मन में आता है कि इस लिव इन रिलेशनशिप पर कोई एक वीडियो प्रसारित की जाए। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझना होता है। इसलिए तो बार बार कहते हैं श्रद्धापूर्वक सत्संग करो, धर्म को प्रथम स्थान पर रखो। और हम तो बार बार यहाँ तक कहते हैं ये धर्म की 4 दीवारी इतनी ऊंची बनाओ, इतनी मजबूत बनाओ कि ये अर्थ और काम उस 4 दीवारी को लांघ ना सके, कूद ना सके और तोड़ भी ना सके। आज देखिए ये धर्म की 4 दीवारी कहीं भी दिखाई नहीं देती, इसलिए तो ये अर्थ और काम बिगड़ते जा रही हैं। आजकल तो देखिए प्री वेडिंग जैसी स्थितियाँ, ब्याह शादी की जो स्थितियाँ हैं, मादक पदार्थों का सेवन कहो, ये विभिन्न हिंसात्मक स्थितियाँ खाने पीने में, इन सभी स्थितियों पर मनुष्य चिंतन नहीं करता। जिव्या के स्वाद के लिए यानी कि स्थूल शरीर से संबंधित स्थितियों के कारण ही वो अपना रजोगुण बिगाड़ता जा रहा है। और ये रजोगुण तमोगुण तभी बिगड़ते जाते हैं जब मनुष्य सत्वगुण का संग नहीं करता। जब संग नहीं करता तो उसका चरित्र बिगड़ने लगता है, सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं, कारण शरीर में कर्माशय बिगड़ने लगता है, संस्कार बिगड़ने लगते हैं।
और बिगड़े हुए संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर बार बार बुरे विचार फुर्ते आते हैं, जो स्थूल शरीर के स्तर पर ज्ञानेंद्रियों को भद्दे कर देते हैं, धक्का देते हैं। विषय भोगों को भोगो, और उसी के लिए मनुष्य पाप कर्म करने से भी हिचकता नहीं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में जब बनती जाती हैं, यानी कि चित्र को ही जब हम महत्व देते हैं, तो आपका हमारा चरित्र बिगड़ता जाता है। और बिगड़ा हुआ चरित्र फिर पुनः आपको भी मनुष्य जोनि की प्राप्ति नहीं करवाता। ये जो नीचे की 80 लाख तामसी निंदनीय जोनि है, उन जोनियों में फिर वो बिगड़ा हुआ कर्मशय संस्कार आपको भी जन्म लेने को प्रकृति बाध्य कर देती है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने चरित्र का निर्माण करें, सतोगुण का साधन करें, श्रद्धापूर्वक सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, रात को भावनात्मक स्थितियों से बचें, जल्दी सो जाएं, ताकि दिन में ये जो रजोगुण की स्थिति है, जब हम ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठने का आपका संस्कार स्वभाव बना लेते हैं, तो दिन में फिर ये रजोगुण की स्थितियाँ, संसारी स्थितियाँ, ये फिर परेशान नहीं करती। ये आपको हमें भले ही आकर्षित करती हैं, लेकिन उन आकर्षणों में मनुष्य ज्ञान द्वारा फंसता नहीं है, फिसलता नहीं है, डूबता नहीं है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ताकि दिन में रजोगुण की स्थितियाँ बिगड़े नहीं, आपका हमारा क्रमशः नहीं बिगड़े, ताकि हम सभी भाई बहनों का चरित्र सुधरता जाए। मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर यानी कि कारण शरीर, ये सब स्थितियाँ जब सुधरने लगती हैं, तो आपका हमारा आत्मा का जो एक ज्ञान है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई गलत तामसी राशि परछाई नहीं होती। तो फिर आत्मा मूल ज्ञान स्वरूप की स्थिति में लौटने लगती है। तो फिर आत्मा परमात्मा का तो पहले ही सजातीय संबंध है, वो संबंध स्थापित हो जाता है। यानी कि आपको में फिर आनंद की झलकें भी मिलती हैं, और आपका हमारा जो ज्ञान है वो आवृत नहीं होता। यानी कि निरंतर आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते हुए हम मायातीत की स्थिति, मोक्ष की स्थिति की ओर बढ़ने लगते। तो ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और चरित्र निर्माण करने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई मेरी कही गई बातों पे आपकी कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर या प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।